हेलो फ्रेंड्स। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि हमारे पास डेरिवेटिव। ठीक है, पहले हम देखेंगे डेरिवेटिव क्या होता है। डेरिवेटिव क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल, यानी एक वेरिएबल कितना चेंज हो रहा है दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल, रेट ऑफ चेंज हमें निकालनी है ऑफ वन वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल। ठीक है, सपोज कीजिए अगर मेरे पास क्या है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे x के वैल्यूज़ को चेंज करेंगे। यानी हम अगर सपोज कीजिए, सपोज x इक्वल टू 0 रखेंगे, y कितना आएगा हमारे पास? जब हम इस इक्वेशन में x को 0 रखेंगे ये आ जाएगा 0 स्क्वायर, यानी y भी हमारे पास आएगा 0 के बराबर। ठीक है, अब अगर हम x को लेंगे 1। ठीक है, y कितना आएगा? y आएगा y इक्वल टू x के बदले यहाँ पे 1 लिखना है, 1 स्क्वायर, यानी y आएगा हमारे पास 1 के बराबर। अब x को अगर हम 2 लेंगे, y कितना आएगा हमारे पास? y इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी वो आएगा हमारे पास 2 के बराबर, वो आएगा हमारे पास 4, वो आएगा हमारे पास 4। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि जब हम एक वेरिएबल, यानी ये जो हमारे पास वेरिएबल है ना एक्स वेरिएबल है हमारे पास, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और जो हमारे पास y है ये क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। हम क्या देख रहे हैं, जब हम एक एक वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं, हम देख रहे हैं दूसरे वेरिएबल में कितनी चेंज आ रही है। ठीक है, ओके। अब इस डेरिवेटिव को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डेरिवेटिव को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी बाई डी एक्स से। डेरिवेटिव को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी बाई डी एक्स से। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि डेरिवेटिव को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी बाई डी एक्स से। ये वाला जो चैप्टर है इसमें ये ज़्यादा फार्मूला बेस्ड है, हमें कुछ फार्मूलाज याद रखनी है। ठीक है, अगर वो आपको अच्छे से याद रहेगी तो आपको हर एक क्वेश्चन आएगी और कॉन्सेप्ट्स हमें सीखनी है। ठीक है, अब हम देखेंगे पहली फार्मूला जो हमारे पास है क्या है। ठीक है, हमारे पास जो पहली फार्मूला है क्या है हमारे पास? अगर हमारे पास क्या होगा, सपोज कीजिए y है बराबर एक्स रेजर पावर n के। क्या है बराबर? y इक्वल टू एक्स रेजर पावर n। अब हमें इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, इस वाले फंक्शन की डिफरेंशिएशन करनी है। तो हम क्या करेंगे, देखो मैंने अभी आपको बोला डिफरेंशिएशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डी बाई डी एक्स। तो हम इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन करेंगे, वो क्या आएगा? वो आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू किसके बराबर होती है? इसकी डिफरेंशिएशन, एक्स रेजर पावर n की डिफरेंशिएशन, वो होती है बराबर n इंटू एक्स रेजर पावर n माइनस 1। ये जो फार्मूला है पहली, ये आपको याद रखनी है, ये वाली फार्मूला आप याद रखो। ठीक है, ये हुई हमारे पास फार्मूला नंबर 1, यानी एक्स रेजर पावर n की डिफरेंशिएशन क्या हमें याद रखना है? एक्स रेजर पावर n की डिफरेंशिएशन क्या होती है? n इंटू एक्स रेजर पावर n माइनस 1। ये आप याद रखो। जो हमारे पास फार्मूला क्या है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन इस टाइप की होगी एक्स रेजर पावर n, उसकी डिफरेंशिएशन अगर हमें करनी होगी वो किसके बराबर आएगा? n इंटू एक्स रेजर पावर n माइनस 1। ठीक है, ये आप याद रखो, ये वाली फार्मूला। यानी क्या हमें याद क्या रखना है? एक्स रेजर पावर n की डिफरेंशिएशन किसके बराबर होती है? डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स रेजर पावर n माइनस 1। ठीक है, अब हम देखेंगे इस पे क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है, सपोज कीजिए अगर मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 देखो, सपोज कीजिए अगर मेरे पास गिवन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हमें इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, अब हमें इसकी डिफरेंशिएशन करनी है। देखो हम क्या करेंगे, हमें पता है इसकी डिफरेंशिएशन करनी। अब देखो, अब पहले क्या ये इस फॉर्म में है? x है और ऊपर कुछ n है, यानी n क्या होता है? पावर। n होता है पावर। यहाँ पे भी हमारे पास x है और यहाँ पे पावर भी है। पावर क्या है यहाँ पे? 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी डिफरेंशिएशन हम क्या लिखेंगे? d बाई डी एक्स ऑफ वाई, यानी इसकी डिफरेंशिएशन हम करेंगे। हमें क्या करना है, जो ऊपर ये पावर होता है, पावर क्या हमारा? 2, वो आएगा नीचे। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा, यहाँ पे क्या था? एक्स रेजर पावर n। हमने क्या किया? पावर को नीचे लाया, मैंने यहाँ पे लिखा पावर n, फिर क्या लिखा? x लिखा, फिर लिखा जो पावर है उसको सब्ट्रैक्ट करना है 1 से। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे। जो हमारे पास ये पावर है, पावर क्या है? 2, वो नीचे आएगा। ठीक है, फिर क्या करना है? फिर x को ऐसे ही लिखना है, x को हम ऐसे ही लिखेंगे। फिर क्या करना है?
फिर हमें लिखना है जो हमारा पावर है यानी n जो हमारा पावर है उसको सब्ट्रैक्ट करना है 1 से, यानी 2 माइनस 1। ठीक है, ये हमारे पास क्या आएगा, 2 ऐसे ही रहेगा, x ऐसे ही रहेगा, 2 माइनस 1 किसके बराबर आएगा, 1, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2x के बराबर। ठीक है, यानी ये हुई हमारे पास डिफरेंशिएशन। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या ही, डी वाई बाई डी एक्स। हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, जो हमारा ये पावर है पावर को नीचे लाया, फिर क्या किया, एक्स को ऐसे ही लिखा, फिर जो ये हमारा पावर है उसको सब्ट्रैक्ट किया 1 से। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, 2x रेज़्ड पावर 2 माइनस 1, वो आया बराबर हमारे पास 2x रेज़्ड पावर 2 माइनस 1 हो गया 1, 2 माइनस 1 हो गया 1, वो आएगा x रेज़्ड पावर 1 होता है x के बराबर, तो हमने लिखा 2x। ठीक है, ओके। अब और एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास y इक्वल टू एक्स रेज़र पावर 3 के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, इस चैप्टर में हमें याद रखना है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, जितने ज़्यादा हम क्वेश्चंस करेंगे, उतना ये चैप्टर अच्छे से आएगा। ठीक है, इसको सिर्फ प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम देखेंगे क्या ये इसी फॉर्म में है। देखो x भी है हमारे पास और n क्या होता है, कुछ पावर होना चाहिए, नंबर पावर होना चाहिए इस फंक्शन के पास, वो क्या है, वो है 3। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, इस वाले की डिफरेंशिएशन क्या होती है, हम पावर को नीचे लाते हैं, फिर लिखते हैं एक्स वेरिएबल और जो उसके पावर में होता है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 से। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे हम, जो ये हमारा पावर है इसको नीचे लाएंगे, तो हमने लिखा यहाँ पे 3, एक्स को ऐसे ही रखेंगे, जो हमारा ये पावर है 3, इसको सब्ट्रैक्ट करना है 1 से, इसको सब्ट्रैक्ट करना है 1 से, यानी ये आएगा हमारे पास 3, यहाँ से आएगा एक्स, 3 माइनस 1 हो गया 2, ये हुई इसकी डिफरेंशिएशन। ठीक है, ऐसे ही करते हैं हम डिफरेंशिएशन जब हमारे पास इस टाइप की फंक्शन हो, यानी कुछ एक्स होगा हमारे पास और उसका कुछ पावर होगा। ठीक है, उसको हम ऐसे ही करेंगे। ये था हमारे पास रूल नंबर 1। ठीक है, ये आप याद रखो। रूल नंबर 1 क्या होता है हमारे पास, अगर हमारे पास फंक्शन है एक्स रेज़ड पावर n की फॉर्म में, इसकी डिफरेंशिएशन किसके बराबर होगी, n इंटू एक्स रेज़ड पावर n माइनस 1। ठीक है, क्या करना है, हमें पावर को नीचे लाना है और पावर को सब्ट्रैक्ट करना है 1 से, सिंपल है। ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, देखो अब रूल नंबर 2 क्या है, रूल नंबर 2। ठीक है, रूल नंबर 2 क्या है हमारे पास, देखो अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट होगा, अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट कोई नंबर होगा, उसकी डिफरेंशिएशन हमेशा 0 के बराबर होती है। ठीक है, अगर वो एडिशन में हो या सब्ट्रैक्शन में, यानी वो अलग अगर हो, उसकी डिफरेंशिएशन हमेशा हमेशा 0 के बराबर होती है। क्या हमें हमें पता है, डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, यानी कि हम बोलते हैं कोई कांस्टेंट, उसकी डिफरेंशिएशन 0 के बराबर होती है। हम क्या याद रखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट अगर वो अलग होगा, एडिशन में होगा या सब्ट्रैक्शन में होगा, उस केस में उसकी डिफरेंशिएशन किसके बराबर होती है, 0 के बराबर। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास गिवन है y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2, इसकी मुझे क्या करनी है, डिफरेंशिएशन। मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा डी वाई बाई डी एक्स। जैसे मैंने आपको क्या बोला, डिफरेंशिएशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डी बाई डी एक्स से। हमने यहाँ पे भी किया डी बाई डी एक्स लिखा, यहाँ पे किसकी डिफरेंशिएशन करनी है हमें, इस y की, तो मैंने यहाँ पे y लिखा। अब क्या करना है, यहाँ पे इस नंबर की डिफरेंशिएशन करनी है, हमें पता है 2 क्या होता है, 2 हमारे पास कांस्टेंट है, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, 0 के बराबर। ठीक है, अगर अब y होगा किसी 4 के बराबर, इसकी भी डिफरेंशिएशन क्या होगी, डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर होगी, ये भी होगी 0 के बराबर। ठीक है, ये हुआ हमारे पास रूल नंबर 2। ओके, अच्छा अब हम आते हैं और एक क्वेश्चन देखेंगे। सपोज कीजिए मेरे पास जो एग्जांपल है क्या है, एग्जांपल जो मेरे पास है वो है y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3, इसकी मुझे डिफरेंशिएशन करनी है, इसकी मुझे डिफरेंशिएशन करनी है। तो मैं क्या करूंगा, देखो मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे पता है हमें इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, तो हम क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स, किसकी डिफरेंशिएशन करनी है, इस y की, तो यहाँ पे लिखेंगे y को। ठीक है, अब यहाँ से हमारी डिफरेंशिएशन स्टार्ट हुई। अब याद करो मैंने क्या बोला, कोई भी इस फॉर्म में होगा, यानी एक्स रेज़ड पावर n होगा, उसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है, n इंटू एक्स रेज़ड पावर n माइनस 1। क्या ये इस फॉर्म में है, इस वाली फॉर्म में है ये,
ये पहली टर्म जो है क्या ये इस फॉर्म में है? हाँ, एक्स भी है और कुछ पावर भी है। यहाँ पे कुछ पावर भी है, तो उस केस में हम क्या करते हैं? उस केस में हम करते हैं, जो हमारे पास ये पावर होता है उसको नीचे लाते हैं, यानी पावर मैंने यहाँ पे रखा, फिर क्या लिखा? फिर एक्स को ऐसे ही लिखना है, फिर जो ऊपर होता है पावर इसको सब्ट्रैक्ट करना है 1 से, तो यहाँ से लिखूँगा मैं 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, फिर क्या करना है? प्लस इसकी भी डिफरेंशिएशन करनी है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट की क्या डिफरेंशिएशन होती है? 0। मैंने अभी आपको बोला रूल नंबर 2 पे, क्या अगर हमारे पास कांस्टेंट होगा, वो एडिशन में होगा या सब्ट्रैक्शन में होगा, उसकी डिफरेंशिएशन हमेशा 0 के बराबर होगी, ठीक है? तो यहाँ से इसकी डिफरेंशिएशन मैंने सीधे 0 लिखी, ठीक है? तो हमारे पास क्या आएगा? यहाँ से आएगा 3, 3 इंटू एक्स रेज़ पावर 3 माइनस 1, 2 के बराबर, यहाँ से होगा प्लस 0, यानी हमारे पास जो डी वाई बाई डी एक्स आया, किसके बराबर आया? वो आया 3x² के बराबर, ठीक है? यही थी हमारे पास डिफरेंशिएशन इस वाले फंक्शन की, ठीक है? अब और एक एग्जांपल लेते हैं। अगर y इक्वल टू होगा एग्जांपल सेकंड है यहाँ पे, y इक्वल टू है किसके बराबर? चलो x रेज़र पावर 4 लेते हैं, माइनस लिखते हैं, माइनस लिखते हैं 2, माइनस लिखते हैं 2। देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, हमें इसकी इस y की डिफरेंशिएशन करनी है, तो हम क्या लिखेंगे? डी बाई डी एक्स ऑफ किसकी डिफरेंशिएशन करनी है? यहाँ पे y की डिफरेंशिएशन करनी है हमें। हमें क्या पता है? कोई भी इस फॉर्म में होगा x रेज़ड पावर n, यानी x के ऊपर कोई पावर होगा, तो हम क्या करेंगे? पावर को नीचे लाएंगे, पावर को मैंने नीचे लाया, फिर क्या किया? x को ऐसे ही रखा, इस पावर को सब्ट्रैक्ट किया 1 के साथ, ठीक है? अब दूसरी टर्म हमारे पास है -2, दूसरी टर्म है हमारे पास -2, इसको क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट किसके बराबर होती है? 0 के बराबर, इसको सीधे 0 लिखेंगे, ठीक है? मैंने अभी आपको बोला डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट 0 के बराबर होती है, ठीक है? तो यहाँ से आता है 4x, तो 4 माइनस 1 हुआ 3, और ये 0, ऐसे ही लिखेंगे हम इसको, 4x³ इसकी डिफरेंशिएशन आई, ठीक है? इतना ही है डिफरेंशिएशन, जो हमने रूल 2 पढ़े। यहाँ पे मैंने आपको फिर से एक बारी रिपीट करते हैं, जो हमारे पास रूल फर्स्ट था, क्या था? अगर हमारे पास कोई फंक्शन होगी x और कुछ पावर होगा, उसका कुछ पावर होगा, x रेज़र पावर n है, क्या करना है हमें? पावर को नीचे लाना है और उस पावर को सब्ट्रैक्ट करना है 1 से, ठीक है? दूसरा रूल हमने क्या पढ़ा? दूसरा रूल हमने पढ़ा, अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट है, नंबर है 1 2 3 4, कोई भी नंबर है, वो एडिशन में होगा या सब्ट्रैक्शन में होगा, उसकी डिफरेंशिएशन हमेशा किसके बराबर आएगी? उसकी डिफरेंशिएशन हमारे हमेशा 0 के बराबर आएगी, ठीक है? अब देखते हैं हम रूल नंबर 3। देखो, ऐसे ही स्टेप वाइज हमें जाना है, फिर हमें ये डिफरेंशिएशन बहुत आसान लगेगा, ठीक है? रूल 3 क्या है हमारे पास? अगर हमारे पास जो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट जो है हमारे पास, ये किस में है? मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अगर ये किसी के साथ मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में है, उसको हम कुछ नहीं करेंगे, उसको हम ऐसे ही रखेंगे जैसे वो है, ठीक है? याद रखो फिर से, रूल नंबर 3 क्या है हमारे पास? अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट होगा, कोई कांस्टेंट होगा, कोई कांस्टेंट होगा, वो होगा मल्टीप्लाई में किसी भी फंक्शन के साथ या डिवीजन में होगा, हम क्या करेंगे? उस कांस्टेंट को ऐसे ही रखेंगे, उसके साथ हम कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है? अच्छा, देखते हैं हम इस पे भी एग्जांपल एक। सपोज कीजिए अगर मेरे पास y है किसके बराबर? 3 इंटू एक्स रेजर पावर 4, 3 इंटू एक्स रेजर पावर 4, ठीक है? अब हमें इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, ठीक है भाई? ठीक है मेरे भाई, यहाँ से लिखा मैंने 3x रेजर पावर 4, फिर लिखते हैं और 2 भी लिखते हैं साथ, ठीक है? हमें क्या करेगा ये? ओके, अब यहाँ से क्या करेंगे हम? देखो 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 देखो, यहाँ से हमें क्या करना है? इस y की डिफरेंशिएशन, यानी हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ क्या? y, ठीक है? किसके बराबर है? देखो, 3 को ऐसे ही रखेंगे, ये क्या है? ये जो 3 है ये किसके साथ है? ये इस x रेज़ड पावर 4 के साथ मल्टीप्लाई में है ना? यहाँ से मल्टीप्लाई में है, 3x रेज़ड पावर 4, मतलब ये जो 3 है ये इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई में है, ये जो 3 है ये इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई में है। जब भी मल्टीप्लाई में होगा तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? उसको उसके साथ कुछ नहीं करेंगे, जैसे वो है उसको ऐसे ही रखेंगे, ठीक है? तो हम यहाँ पे भी वही रूल करेंगे, हम इसके साथ कुछ नहीं करेंगे। क्यों कुछ नहीं करेंगे? क्योंकि ये यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई है, ये यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो हम यहाँ पे 3 सीधे लिखेंगे, ठीक है? अब क्या करना है? अब हमारा जो काम है वो है इस x रेज़ड पावर 4 से। अब आप मुझे बताओ, अभी मैंने बोला ये भी है ना उसी टाइप,
उसी फॉर्म में एक्स रेज़र पावर एन की फॉर्म में इसको क्या करेंगे, 4 नीचे आएगा, फिर यहाँ पे एक्स लिखेंगे ऐसे, फिर क्या करेंगे 4 माइनस 1, ठीक है? ओके। अब प्लस है यहाँ पे, अब इसकी डिफरेंशिएशन करनी है 2 क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होगी जब वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में होगा, उसकी कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन हमेशा 0 के बराबर आएगी, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आएगा 3 ऐसे ही, यहाँ से 4, ठीक है? एक्स रेज़र पावर 4 माइनस 1 किसके बराबर है, 3 के बराबर, 4 माइनस 1 हो गया 3, यहाँ से 0 इसको नहीं लिखेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा 4 इंटू 3 हो गया 12 एक्स क्यूब, ठीक है? इतना ही करना था हमें। फिर से एक बार ही रिपीट करते हैं इसको, देखो मेरे भाई। रूल नंबर 3 क्या है हमारे पास, अगर हमारे पास कांस्टेंट होगा मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में, उस केस में हम क्या करेंगे, जब भी कांस्टेंट कोई नंबर मल्टीप्लिकेशन में होगा या डिवीजन में होगा, उसके साथ हम कुछ नहीं करेंगे, उसके साथ हम कुछ नहीं करेंगे, जैसे वो है उसको ऐसे ही रखेंगे, ठीक है? हमारे पास हमने देखा यहाँ पे 3 है एक नंबर, ये क्या है मल्टीप्लाई किसके साथ है, एक्स रेज़र पावर 4 के साथ। हम क्या करेंगे, हम इसके साथ कुछ नहीं करेंगे, तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे। हम अब किसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ से एक्स रेज़र पावर 4 की डिफरेंशिएशन। वो तो आपको अब अच्छे से आती है कि अगर हमारे पास कोई नंबर होगा, कोई टर्म होगी या कोई फंक्शन होगी एक्स रेज़र पावर एन की फॉर्म में, उस केस में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास पावर होता है उसको नीचे लाते हैं। हमारे पास पावर ये है 4, इसको नीचे लाया, यहाँ से लिखा एक्स, यहाँ से लिखा एक्स, और जो हमारा ये पावर है इसको सब्ट्रैक्ट किया 1 के साथ, और यहाँ से जो ये +2 है यानी एडिशन में है +2। जब भी कोई कांस्टेंट एडिशन में होगा या सब्ट्रैक्शन में होगा, उसकी उसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी 0। यहाँ से हमारे पास आया 3, 4 आया अपना ही, यहाँ से आया एक्स रेज़र पावर 4 माइनस 1 हुआ 3, तो हमारे पास क्या आया 3 इंटू 4 हो गया 12 एक्स क्यूब, ठीक है? अब हम देखेंगे और एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है मेरे पास, देखो एग्जाम्पल है y है किसके बराबर, y है 1/3 इंटू एक्स रेज़र पावर 3 माइनस 2 के बराबर, ठीक है? अब हमें इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, देखो हम क्या करेंगे, देखो ये जो 1/3 है, ये जो 1/3 है, 1/3 या 3, अच्छा ऐसे ही है, ऐसे लिखते हैं इसको, y इक्वल टू एक्स रेज़र पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2, इसकी मुझे डिफरेंशिएशन करनी है, इसकी मुझे डिफरेंशिएशन करनी है। देखो हमें पता है जो ये 3 है ये क्या है डिवीजन में, ये है डिवीजन में किसके साथ, इस एक्स क्यूब के साथ। मैंने अभी क्या बोला, 3 क्या है हमारे पास, 3 है हमारे पास कांस्टेंट। जब भी कांस्टेंट डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन में होगा किसी नंबर के साथ, हमें उसके साथ कुछ नहीं करना है। हमें जब इसके साथ कुछ नहीं करना है तो हम यहाँ से लिखेंगे dy/dx। पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे, अब जो ये हमारे पास 3 है इसको ऐसे ही लिखेंगे, इसके साथ हमें कुछ नहीं करना है, यानी यहाँ से निकाला मैंने 1/3। डिफरेंशिएशन अब किसकी करनी है, बचा यहाँ पे एक्स रेज़र पावर 3, एक्स रेज़र पावर 3 की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 3 तो नीचे आएगा, फिर रहेगा यहाँ पे एक्स, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 यहाँ से ऐसे आएगा, ठीक है? फिर क्या करना है, -2 की डिफरेंशिएशन ये तो सब्ट्रैक्शन में है कि कांस्टेंट भी है और ये सब्ट्रैक्शन में है, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी 0 के बराबर, यानी जो हमारे पास dy/dx आया किसके बराबर आया, 1/3 ऐसे ही रहा, 1/3 हम ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ से आएगा 3, यहाँ से आएगा एक्स, यहाँ से आएगा 3 माइनस 1 हुआ 2, ठीक है? तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास डिफरेंशिएशन आई एक्स स्क्वायर के बराबर, ठीक है? एक्स स्क्वायर के बराबर। एक बार फिर से हम इसको रिपीट करते हैं, ठीक है? क्योंकि ये कंसेप्ट सीखने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही हमें आगे काम आएगी, ठीक है? रूल 3 हमने यहाँ तक पढ़े, ये तो हमें याद रखने ही रखनी है, ठीक है? रूल फर्स्ट था हमारे पास, अब उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। देखो इस एग्जांपल को फिर से रिपीट करते हैं। y क्या है हमारे पास, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2, ठीक है? हम क्या करेंगे, देखो जो ये हमारे पास 3 है ये किस में है, ये है डिवीजन में। हमें जब भी कोई कांस्टेंट डिवीजन में होगा या मल्टीप्लिकेशन में, उसको हम कुछ नहीं करेंगे, उसको ऐसे ही लिखेंगे। तो ये 3 को हम बाहर निकालते हैं, यहाँ से बाहर निकाला, यहाँ से लिखा 1/3। अब बचा क्या हमारे पास, ये एक्स क्यूब, बचा हमारे पास ये एक्स क्यूब। एक्स क्यूब को हम क्या करते हैं, पावर को नीचे लाते हैं, पावर मैंने नीचे लाया यानी 3, फिर जो हमारे पास पावर बचते हैं उसको माइनस करते हैं 1, तो मैंने लिखा 3 माइनस 1, ठीक है? अब बचा क्या, -2 की डिफरेंशिएशन क्या होगी, -2 यानी -2 कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन जब वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में होगा उसकी डिफरेंशिएशन 0, यहाँ से मैंने लिखा 0। यहाँ से dy/dx किसके बराबर आया, 1/3,
यहाँ से आया ये 3 अपना ही 3 इंटू एक्स 3 माइनस 1 हुआ 2, ये 3 और ये 3 और ये 3 कैंसिल हुआ, बचा क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये थी हमारे पास इस टर्म की डिफरेंशिएशन। अब हम और एग्जाम्पल एक देखेंगे। ठीक है, देखो अगर मेरे पास एग्जाम्पल क्या है, y इक्वल टू अंडर रूट एक्स। ठीक है, प्लस क्या है, प्लस है हमारे पास 3 एक्स स्क्वायर है हमारे पास। ठीक है, प्लस क्या है 3, इसकी हमें डिफरेंशिएशन निकालनी है। देखो देखो देखो, पहले बात याद, यहाँ पे एक बात याद रखो। ठीक है, जो हमारे पास ये रूट होता है ना, रूट अंडर रूट, इसका क्या मतलब होता है, ये होता है सिंपली, अगर यहाँ पे 2 है, 2 रूट क्या है अंडर रूट 2, इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 ऐसे ही लिखेंगे हम 2, और जो ये रूट है इसका मतलब है इसके पास जो पावर है वो है 1/2। याद रखो, रूट का मतलब क्या है, रूट का मतलब है पावर कितना, 1/2। रूट का मतलब क्या है, पावर 1/2। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ पे y इक्वल टू अंडर रूट एक्स का मतलब क्या हुआ, अंडर रूट एक्स हमें पता है, रूट क्या होता है, रूट होता है पावर, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स। ठीक है, रूट के बदले हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2। क्यों, मैंने अभी आपको बोला, जो जब हमारे पास ये अंडर रूट होगा, अंडर रूट, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये पावर है, जो इसके अंदर होगा उस पे ये पावर है, क्या है इस पे पावर, 1/2। सिंपली यहाँ पे हमने क्या किया, हमारे पास एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स है, मतलब हमें क्या करना है, इस एक्स को पावर, ये जो अंडर रूट है ये पावर है किसका, एक्स का, इसका वैल्यू क्या होता है 1/2, वही मैंने यहाँ पे लिखा। जब भी हमारे पास रूट होगा, अंडर रूट ऑफ नंबर कुछ, उसको क्या करेंगे, हम नंबर को ऐसे ही लिखेंगे, यानी यहाँ पे मैंने x को ऐसे ही लिखा, ऊपर लिखेंगे 1/2। ठीक है, प्लस 3x² तो ऐसे ही आएगा, प्लस आएगा 3। अब हम इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, अब हम इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं। देखो अब याद करो, मैंने अभी आपको बोला x रेज़्ड पावर n, जब भी कोई नंबर होगा x होगा, उसके पावर में होगा n, तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, पावर को नीचे लाना है, और पावर को सब्ट्रैक्ट करना है 1 के साथ, ये होती है इस टर्म की डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो यहाँ से भी हम ऐसे ही लिखेंगे dy/dx। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, देखो जो ये हमारे पास पावर है, पावर क्या है 1/2, इसको नीचे लाएंगे, मैंने यहाँ पे लिखा 1/2, फिर क्या करेंगे, इस x को ऐसे ही लिखेंगे। अब जो बचा हमारे पास क्या, 1/2, पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसके साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 के साथ। ठीक है, फिर क्या करेंगे यहाँ से, प्लस, देखो 3 क्या है यहाँ पे, अभी मैंने बोला जब भी कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होगा किसी नंबर के साथ, उसके साथ कुछ नहीं करना है, तो मैं यहाँ से 3 को ऐसे ही लिखूंगा। डिफरेंशिएशन किसकी करनी है, बचा क्या हमारे पास, एक्स स्क्वायर की क्या डिफरेंशिएशन आएगी, 2 नीचे आएगा, 2 नीचे आएगा, एक्स ऐसे ही रहेगा, फिर जो ऊपर जो पावर में है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 से, यानी 2 - 1। ठीक है, 2 - 1, प्लस क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट की क्या डिफरेंशिएशन मैंने बताई, जब ये एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में होगा, क्या होती है कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन, 0। ठीक है, ठीक है, ओके। अब यहाँ से हम इसको सिंपलीफाई करेंगे, देखो यहाँ से 1/2 ऐसे ही आएगा, यहाँ से अब हमें सिंपलीफाई करना है ये। देखो हमारे पास क्या है, एक्स रेज़्ड पावर 1/2 - 1। अब हमें इसको सिंपलीफाई करना है। देखो ये क्या है, 1/2 - 1। ठीक है, ऐसे ही है ना, हम क्या करेंगे, देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 1/2 को ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पे -1। अब जो यहाँ पे 1 है, इसको सब्ट्रैक्ट करें, इसको डिवाइड करेंगे 1 के साथ, याद रखो इसको डिवाइड करेंगे 1 के साथ। अब क्या करेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 × 1 हो गया 1, 2 × 1 हो गया 2, यानी 1 - 2। फिर से देखो, इसको इसके साथ, फिर क्या बीच में सब्ट्रैक्शन साइन, इसको इसके साथ, डिवाइडेड बाय ये इंटू ये, 2 × 1 कितना हुआ 2। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा, 1 - 2 कितना आया, -1 डिवाइडेड बाई 2, यानी इसके ऊपर क्या आएगा, -1/2। ठीक है, प्लस क्या आएगा, यहाँ से 3 × 2 कितना हुआ 6, एक्स 2 - 1 कितना हुआ 1। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको 1/2 एक्स रेज़्ड पावर -1/2 प्लस 6x। ठीक है, प्लस 6x। देखो अब आपने एक चीज़ देखी होगी कि अगर हमारे पास कोई ऐसे होता है एक्स रेज़्ड पावर -1, इसका क्या मतलब हुआ, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं इसको 1 डिवाइडेड बाय एक्स, यानी यानी जो इसका पावर है वो नीचे ऐसे बनेगा प्लस, जब हम
इसको सिंपली अब याद रखो। अगर हमारे पास एक्स रेज़ पावर -2 होगा, हम क्या करेंगे 1 लिखेंगे ऊपर, 1 लिखेंगे ऊपर। जो ये हमारे पास पावर है, ये नीचे जब हम इसको डिनोमिनेटर में लाएँगे, ये बनेगा पॉज़िटिव, एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है? अगर हमारे पास क्या है एक्स रेज़ पावर -3, इसको हम कैसे लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे 1, इसको लाना है डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में जब इसको लाएँगे तो ये जो हमारे पास है माइनस साइन है, ये बन जाएगा प्लस, ये बन जाएगा एक्स रेज़ पावर 3 के बराबर। सिमिलरली हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 1/2, 1/2 ऐसे लिख सकते हैं कि ये तो ऐसे ही है, ठीक है? अब बचा क्या हमारे पास? एक्स रेज़्ड पावर -1/2। मैंने क्या बोला अभी? एक्स रेज़्ड पावर -3 किसके बराबर है? 1। पहले हम ऊपर लिखेंगे 1, ऊपर लिखेंगे 1। अब इसको नीचे लाएँगे, जो हमारे पास ये पावर है -1/2, ये क्या बन जाएगा? प्लस एक्स रेज़्ड पावर 1/2, ठीक है? फिर से एक बारी, एक्स रेज़्ड पावर -3 को मैंने कैसे लिखा? ऊपर लिखा 1, ऊपर लिखा 1, इसको कहाँ लाया? डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में लाने से क्या होगा? इसका जो पावर नेगेटिव है, वो बन जाएगा पॉज़िटिव। सिमिलरली मैंने यहाँ पे क्या किया? एक्स रेज़्ड पावर -1 को डिनोमिनेटर में लाना है। मैं ऊपर लिखूँगा 1, इसको क्या करूँगा? एक्स रेज़्ड पावर 1, एक्स को ऐसे ही लिखूँगा, जो हमारे पास ये नेगेटिव में पावर है, ये बन जाएगा 1/2 के बराबर। यहाँ से प्लस 6x ऐसे ही। यहाँ से क्या आएगा? 1/2। देखो, अब एक्स रेज़्ड पावर 1/2, मैंने अभी क्या बोला? जब भी पावर होगा 1/2, इसका क्या मतलब हुआ? इसका यही मतलब हुआ कि ये रूट है, ये रूट है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/√x + 6x, ठीक है? ये आई हमारे पास इसकी डिफरेंशिएशन, ठीक है?